सम्राट चौधरी जी बताएं उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट हैं और लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। 1.5 दशक तक उन्होंने राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही की है। क्या ये सच नहीं है कि सम्राट चौधरी ने अपने जीवन में 2 चुनाव जीते हैं और दोनों राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पे जीते हैं और उसके बाद से वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं। क्या ये सच नहीं है कि सम्राट चौधरी सबसे कम उम्र के मंत्री थे लालू जी के ही शासन में। तो जो लोग ये जंगल राज और करप्शन का राग अल्पाते हैं, पहली बात तो वो जनहित के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाते हैं। इसके अलावा वो उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते और वही लोग ज्यादा गला फाड़ते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासन में सरकार में रहे, मंत्री रहे। आप नीतीश जी के कैबिनेट को उठा के देखिए, कितने मंत्री ऐसे थे जो उस कार्यकाल में मंत्री थे या उस गठबंधन के सहयोगी नहीं थे। सम्राट चौधरी जी ये बताइए ना, क्या कह रहे हैं वो कर्पूरी जी के बारे में? क्या नीतीश कुमार जी में या भारतीय जनता पार्टी में कर्पूरी जी के चिंतन का 1% भी अंश है? क्या ये सच नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी जी को गाली दी थी जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था 1978 में? क्या ये सच नहीं है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया? क्या ये सच नहीं है कि जातिगत जनगणना राजद के कार्यकाल में ही हुई? तो ये सिर्फ जुबानी खर्च करते हैं सम्राट चौधरी, अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए बेचारे वहां कुछ बोलते रहते हैं ताकि जो मूल भाजपाई हैं वो पीछे छूट जाएं और जो ये अन्य दलों से सम्राट चौधरी जैसे आए हैं उनकी जैसे तैसे येन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी में प्रासंगिकता बनी रहे। बिहार की जो कानून व्यवस्था इस पर क्या कहेंगे? दिन दहाड़े फायरिंग अगर होती है तो पीसीएम बोलते हैं छोटी मोटी घटना है विजय सिंह। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 200 राउंड फायरिंग चली है और एक केंद्रीय मंत्री का भी बयान मैंने सुना, 200 राउंड फायरिंग को वो छोटी मोटी घटना कह रहे हैं। तो क्या यहाँ तोप और मिसाइलें चलेंगी तो बड़ी घटना होगी? और दुर्भाग्य देखिए, कानून व्यवस्था का अपराधी जनाजा कैसे निकाल रहे हैं। 200 राउंड फायरिंग हुई और वो कैमरे पे आके स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने इतनी राउंड फायरिंग की, और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं छोटी मोटी घटना है, उन पे नामजद एफआईआर तक नहीं है। ये कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री जी का कोई अपने प्रेस वक्तव्य छोड़िए, सब कोई जान रहा है कि वो अपनी जुबान से कोई भी मीडिया को ब्रीफ करने में अक्षम हैं, लेकिन कोई प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करवा देते भाई सीएमओ से कि ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं, सरकार कुछ पहल करेगी, जैसा वो हमेशा कहते हैं। उनका एक रटा रटा डायलॉग है ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। वो अपराधियों को छुड़ाते भी हैं, उनको फंसाते भी हैं, फिर छुड़ाते हैं, फिर फंसाते हैं। सिर्फ ये अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए अपराधियों के साथ इनका सबसे सॉलिड गठबंधन है 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का।